हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के देशगान का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। क्या गजब का देश है, ये क्या गजब का देश है। बिन अदालत और मुवक्किल के मुकदमा पेश है। आँख में दरिया है, सबके दिल में है, सबके पहाड़ आदमी भूगोल है, जी चाहा नक्शा पेश है। क्या गजब का देश है, यह क्या गजब का देश है सभी माहिर उगाने में, हथेली पर फसल और हथेली डोलती दरदर बनी दरवेश है। क्या गजब का देश है, ये क्या गजब का देश है। देशगान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित यह कविता एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से हमारे देश की विडंबनाओं और विरोधाभासों को प्रस्तुत करती है। सारांश हिंदी में यह कविता हमारे देश की विचित्रताओं और असंगतियों को उजागर करती है। कवि कहता है कि यह देश अनोखा है जहां बिना अदालत और वकील के मुकदमे चलाए जाते हैं। लोगों की आंखों में दरिया, दुख दर्द है और दिलों में पहाड़, दृढ़ता या कठिनाइयाँ। यहाँ आदमी ही भूगोल बन गया है, जो जैसा चाहे नक्शा बना देता है। लोग हथेली पर फसल उगा लेने में माहिर हैं, यानी बिना साधनों के भी आश्चर्यजनक बातें कर लेते हैं। लेकिन वही हथेली दर भटकती भी है, यानी लोगों की हालत दयनीय है। सब दरवेश फकीर बन गए हैं, जरूरतों से लाचार। निष्कर्ष कविता हमारे देश की जमीनी सच्चाइयों पर गहरी चोट करती है। ये दिखाती है कि कैसे लोग आश्चर्यजनक काम करने का दावा करते हैं, फिर भी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक करारा व्यंग्य है देश की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर। पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं, लाख काटे जाइए जंगल हमेशा शेष हैं। क्या गजब का देश है, यह क्या गजब का देश है। प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे, उतने जवाब होश में भी एक पूरा देश यह बेहोश है। क्या गजब का देश है, ये क्या गजब का देश है। देशगान की इन पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने देश की सामाजिक और मानसिक स्थिति पर तीखा व्यंग्य किया है। सारांश हिंदी में इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चाहे पेड़ काटे जाएं या आदमी मारे जाएं, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल, प्रकृति या समाज को चाहे जितना नष्ट कर दो, वह फिर भी किसी न किसी रूप में बचा रह जाता है। यह देश विचित्र है। दूसरी ओर जितने प्रश्न समाज में उठते हैं, उतने उत्तर नहीं मिलते, बल्कि उत्तर घटते जा रहे हैं। लोग जागरूक होने के बावजूद भी एक तरह की बेहोशी में जी रहे हैं, जैसे एक पूरा देश चेतन होते हुए भी अचेत है। निष्कर्ष कविता हमारे देश की उदासीनता, संवेदनहीनता और प्रश्नों के प्रति अनुत्तरदायित्व को दर्शाती है। ये दिखाती है कि हम समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन उन्हें समझने या हल करने के लिए जागरूक नहीं हैं। ये एक चेतावनी और व्यंग्य दोनों है हमारे सामाजिक और मानसिक पतन पर। खूंटियों पर ही टंगा रह जाएगा क्या आदमी, सोचता उसका नहीं, ये खूंटियों का दोष है। क्या गजब का देश है, यह क्या गजब का देश है। सारांश हिंदी में इस पंक्ति में कवि सवाल उठाता है कि क्या आदमी हमेशा दूसरों पर निर्भर, खूंटियों, आधार, सहारे या व्यवस्था पर टंगा रहेगा, यानी क्या वह कभी स्वतंत्र होकर खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर वह कहता है कि यह आदमी की सोच का दोष है। वह अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि दोष दूसरों, व्यवस्था या हालात पर डाल देता है। निष्कर्ष ये पंक्तियाँ आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना की कमी पर व्यंग्य करती हैं। कवि यह बताता है कि देश में लोग अक्सर अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असली बदलाव खुद की सोच और प्रयास से ही आ सकता है। यह देश सच में गजब, जहां आदमी खुद को बदलने की जगह दूसरों को दोष देता रहता है। अंक वाले प्रश्न और उनके उत्तर। एक, कविता देशगान के रचयिता कौन है। उत्तर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 2, कविता में किस चीज को बिन अदालत और मुवक्किल कहा गया है। उत्तर मुकदमे को। 3, कवि के अनुसार सबकी आंखों में क्या है। उत्तर दरिया। 4, सबके दिल में क्या है। उत्तर पहाड़। 5, आदमी को कवि किससे जोड़ता है। उत्तर भूगोल से। 6, लोग क्या पेश कर देते हैं जैसा उनका जी चाहता है। उत्तर नक्शा। 7, कविता में लोग हथेली पर क्या उगाने में माहिर हैं। उत्तर फसल। 8, हथेली किस रूप में घूमती है। उत्तर दर। 9, हथेली किस में बदल गई है। उत्तर दरवेश। 10, पेड़ हो या आदमी, इस पंक्ति में किस पर व्यंग्य है। उत्तर संवेदनहीनता पर। 11, कवि के अनुसार लाख पेड़ काटने पर भी क्या शेष रहता है। उत्तर जंगल। 12, प्रश्न बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या घट रहे हैं। उत्तर
13 पूरा देश किस स्थिति में है कवि के अनुसार? उत्तर बेहोश। 14 आदमी कहाँ टंगा रह जाएगा कवि के अनुसार? उत्तर खूंटियों पर। 15 आदमी अपनी स्थिति का दोष किसे देता है? उत्तर खूंटियों को। 16 क्या गजब का देश है ये पंक्ति कविता में कितनी बार दोहराई गई है? उत्तर प्रत्येक अंतरे के बाद बार बार। 17 दरिया किसका प्रतीक है? उत्तर दुख और संवेदना का। 18 पहाड़ किसका प्रतीक है? उत्तर कठिनाइयों का। 19 भूगोल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर व्यक्ति की बदलती स्थिति और नक्शे के रूप में। 20 कविता में अदालत और मुवक्किल का जिक्र क्यों किया गया है? उत्तर न्याय की विडंबना दर्शाने के लिए। 21 दरवेश किसे कहा गया है? उत्तर भटकती हुई हथेली को। 22 नक्शा शब्द किसे दर्शाने के लिए प्रयोग हुआ है? उत्तर मनमाने विचार और स्थिति को। 23 कविता किस प्रकार की शैली में लिखी गई है? उत्तर व्यंग्यात्मक। 24 कवि ने प्रश्नों की तुलना किससे की है? उत्तर उत्तरों से। 25 कविता किस देश की बात कर रही है? उत्तर भारत। 26 होश में भी एक पूरा देश बेहोश है इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? उत्तर लोग चेतन होते हुए भी निष्क्रिय हैं। 27 कविता का मुख्य विषय क्या है? उत्तर देश की सामाजिक विडंबनाएं। 28 कविता का भाव किस प्रकार का है? उत्तर आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक। 29 कविता में कौन से दो प्रतीक प्रमुख रूप से प्रयोग हुए हैं? उत्तर दरिया और पहाड़। 30 क्या गजब का देश है ये पंक्ति क्या दर्शाती है? उत्तर देश की विसंगतियों पर तंज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।